बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सोशल प्रेशर की वजह से एक मरीज जो मेडिकली बहुत खूबसूरत अंदाज में मैनेज हो रहा था और घर वालों के प्रेशर में आके जब बाज़ औक़ात गलत फैसले कर लिए जाते हैं तो फिर जब उस पेशेंट की डेथ हो जाती है, बाद में जब हमसे वही रिश्तेदार सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब ये क्या हो गया, हमारा मरीज तो ठीक था, बिल्कुल दवाओं पर स्टेबल था, लेकिन इसकी डेथ क्यों हो गई। तो जब मैं उन्हें कहता हूं कि ये आपका सोशल प्रेशर था जो आप इस मरीज को उठा के यहाँ से लेके गए थे कि हमारा मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम इसकी सर्जरी करवाएंगे, हमारे मरीज का जो दिल है बिल्कुल नया हो जाएगा, हुआ क्यों, ये मैं आपको सारी बात बताता हूँ। एक साहब मेरे पास दाखिल हुए जिनकी उम्र तकरीबन 70 बरस थी। उनके दिल के 2 वेल्व्स तंग थे, बल्कि एक वेल्व ज्यादा तंग था, माइट्रल वेल्व। अब इसकी वजह से उनके फेफड़ों के अंदर पानी आ गया था, उनका सांस बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, उनसे लेटा नहीं जा रहा था, उनकी धड़कन बहुत तेज थी, कमजोरी उनको महसूस हो रही थी, खांसी भी उनको आ रही थी। जब उनको मेरे पास लेके आए, मैंने उनका एग्जामिन किया और मैंने उनके घर वालों को बताया, मुझे ये लगता है कि इनको बचपन में कभी रोमैटिक फीवर हुआ होगा, रोमैटिक हार्ट डिजीज इनको हुई होगी और जिसकी वजह से इनके वेल्व दंग हो गए, इनके वेल्व खराब हो गए और अब उसी वेल्व की तंगी की वजह से इनके फेफड़े के अंदर पानी आया है। घर वालों को सारी बात समझा दी। अब मैं घर वालों के तासुरात देख रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि आप इलाज करें, कुछ कह रहे थे कि आप इनकी सर्जरी करवा दें। अभी देखें, मरीज दाखिल हुआ है और प्रेशर आना शुरू हो गया कि आप इनका वेल्व तब्दील करवा दें। मैंने उन लोगों से कहा कि देखें, पल्मोनरी एडीमा है, फेफड़ों के अंदर पानी है, इसको तो स्टेबल होने दें, लेकिन नहीं। बाद लोग प्रेशर में ला रहे थे कि आप इनका फौरी तौर पर ऑपरेशन करवा दें। बहरहाल कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आप इनको मैनेज करें। उनको हमने मैनेज किया और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 48 घंटे में वो साहब बिल्कुल ठीक हो गए, उनके फेफड़ों से पानी निकल गया, वो बहुत बेहतर हो गए, उनका सांस भी ठीक हो गया, उनकी कमजोरी बेहतर होना शुरू हो गई। अब 48 घंटे गुजरने के बाद जब वो साहब बिल्कुल ठीक हो गए थे और मैं प्लान कर रहा था कि अब मैं इनको घर भेज देता हूं और ये दवाएं इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जो बाकी जिंदगी है बहुत अच्छी गुजर जाएगी, कि मुझे कॉल आती है और साहब मुझे कहते हैं, जो वहां पर मुझसे बात कर रहे थे, कि आप डॉक्टर साहब, ये मेरे दोस्त हैं, ये मुल्क के बड़े नामवर कार्डिक सर्जन हैं और ये आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा जी करवाइए, मैं उनको जानता हूँ। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब क्या मसला है। मैंने कहा मसला ये है कि इनको रोमैटिक हार्ट डिजीज हुई होगी, इनके वेल्व्स तंग हैं, तो जाहिर है उसकी वजह से इनके फेफड़ों के अंदर पानी आ गया। डॉक्टर साहब आप ऐसा करें, इनको हमारे पास भिजवा दें, हम इनको ऑपरेशन कर देते हैं। मैंने कहा यार 70 साल उम्र है और मुझे ये केस को इतना अच्छा नहीं लगता सर्जरी के लिए। कहने लगे कि नहीं नहीं, हम दिन रात करते रहते हैं। मैंने कहा देखें, मैं भी यही काम करता हूँ, हमने पेशेंट की सिलेक्शन करनी होती है। अब चूंकि वहां पर ताल्लुकात बहुत ज्यादा थे, आपस में दोस्ती बहुत ज्यादा थी, मैंने उन्हें कहा ठीक है, हम तो आज ही प्लान कर रहे थे, क्योंकि अब ये स्टेबल है इनको डिस्चार्ज करने का, तो हम इन्हें आपके पास भिजवा देते हैं। मुख्तसरन ये कि वो साहब मेरे पास से चले गए, उनके रिलेटिव्स उनको लेके चले गए एक बड़े अस्पताल में जिसका बहुत बड़ा नाम है। अब वहां पर जब उनको एडमिट करवा दिया तो उनके भाई का मुझे फोन आता है कि डॉक्टर साहब हमने इनको दाखिल करवा दिया है और अब इनका ऑपरेशन होगा और इनके लिए वेल्व देखा जा रहा है, सर्जन ने पूरा मुआयना किया है और इंशाल्लाह ये बहुत बेहतर हो जाएगा। मैंने कहा अल्लाह ताला बेहतर करेगा। 2 दिन के बाद फिर मुझे फोन आता है और वो साहब कहते हैं कि डॉक्टर साहब बस दुआ करें, उन्होंने कहा है कि इनका वेल्व जल्दी आ जाएगा तो हम इंशाल्लाह ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन इनका वेल्व एक खास किस्म का होता है। वो मुझे बातें बता रहे थे, मैं सुनता जा रहा था। 3 दिन के बाद फिर वो साहब मुझे फोन करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे भाई का जो मामला है बस आप दुआ करते रहें। मैंने कहा देखें, मैंने उनको यहाँ पे ट्रीट किया है, अब अल्लाह से दुआ करें, अब अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां करें। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद, मंगल का दिन था मुझे याद है, फोन आता है सुबह ही सुबह
کہ ڈاکٹر صاحب آج میرے بھائی کا آپریشن ہے, آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دے. میں نے کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. شام 7 بجے مجھے ان صاحب کا فون آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے 6 بوتلیں خون کی جمع کروا دی تھیں, ابھی مجھے ہسپتال سے فون آیا ہے کہ 6 بوتلیں آپ خون کی اور جمع کروائیں, ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے. اب مجھے بتائیں میں کیا کروں. میں نے کہا دیکھیں آپ جس ہسپتال میں ہیں وہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے, آپ ان کو مینج کرنے دیں اور اللہ سے دعا کریں. 8 بجے ان کا مجھے فون آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھائی کو تھیٹر میں لے گئے ہیں, بس آپ دعا کریں. اچھا وہ مجھ سے بھی مستقل ان کانٹیکٹ ہیں. 9 بجے ان کا فون آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے, اور 9:30 بجے ان کا فون آتا ہے کہ میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے بھائی کی ڈیتھ 9:30 بجے ہی ہونی تھی اس دن, لیکن اگر ہم کچھ بھی نہ کرتے تو وہ ہنستے ہوئے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بولتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے. لیکن چونکہ اللہ نے دن مقرر کیا ہوا ہے تو اس کٹی پھٹی باڈی کے ساتھ ان کو دفنا دیا گیا. یہ پریشر ہمیں روزانہ آتا ہے جب بھی مریض ہمارے پاس داخل ہوتے ہیں, کبھی کسی بیٹے کا, کبھی کسی بیٹی کا, کبھی کسی اور رشتہ دار کا, کہ آپ ہمارے بھائی کا, بہن کا, ماں کا, باپ کا فوری بائی پاس کروا دیں, فوری ویل تبدیل کروا دیں, فوری اینجیوپلاسٹی کر دیں, فوری اسٹینٹ ڈال دیں. لیکن جب مسہیپس ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا. قدرت نے جو ہمیں دن اس دنیا میں دیے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے دن مقرر کیے ہیں, اس سے پہلے ہم کہیں نہیں جا سکتے. آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک صحت مند, مضبوط اور توانا دل کے ساتھ. السلام علیکم.